नमस्कार, मैं कविता भारद्वाज और आज हम पढ़ रहे हैं कविता आत्म परिचय, जिसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। और ये उनके कहानी संग्रह बुद्ध और नाचघर से ली गई है। इस कविता में कवि ने मानव के आत्म परिचय का चित्रण किया है। उन्होंने स्वयं के आत्मकथात्मक शैली में उन्होंने ये लिखी है कविता। तो आत्मबोध द्वारा ही अपने को जानना संसार को जानने से ज़्यादा कठिन है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि स्वयं को जानना संसार को जानने से ज़्यादा कठिन है और व्यक्ति का समाज से गहरा संबंध है, इसलिए समाज से निरपेक्ष रहना असंभव है। इस कविता में कवि ने अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपनी दुविधा और द्वंद्वपूर्ण संबंधों का रहस्य ही प्रकट किया है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कवि के बारे में, हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। तो हरिवंश राय बच्चन जी जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला 1935 में लिखी उन्होंने, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये उनके काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये आत्मकथा है उनकी, 4 खंडों में है। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये उन्होंने अनुवाद किया है इनका। प्रवासी की डायरी, ये उन्होंने डायरी लिखी है। उनका पूरा वांगम्य मतलब साहित्य, उनका पूरा जो साहित्य है वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। बच्चन ग्रंथावली के नाम से उसके 10 खंड है। 10 खंडों में उनका पूरा साहित्य यहाँ पर दिया है। सन 2003 में मुंबई में उनका निधन हो गया। 1942 और 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रम में संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। तो पहले वो हिंदी के प्राध्यापक रहे विश्वविद्यालय में, मतलब लेक्चरर, और आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी उनका संबंध रहा। फिर विदेश मंत्रालय में वो हिंदी विशेषज्ञ रहे, हिंदी के विशेषज्ञ थे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया है। 2 महायुद्ध हुए और उसके बीच का जो समय था, जब लोगों का मन व्याकुल था, विक्षुब्ध था, मतलब दुखी था, उस समय उनकी वाणी ने लोगों को प्रेम देने का काम किया है, उनके दुख को कम करने का प्रयास किया है। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिकता, वक्रता की बजाय सीधी साधी जीवंत भाषा और संवेदन शक्ति गेय शैली में अपनी बात कही है। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिकता उन्होंने की है। लाक्षणिकता मतलब कहा कुछ और गया है, उसका अर्थ कुछ और बताया जा रहा है, तो उसकी बजाय सीधी साधी जीवंत भाषा का जो उन्होंने कहा है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनसे उसका वही अर्थ निकल कर आता है। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। तो उनके जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से की है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। यही जो उनकी काव्य की जो विशेषता है, यही उनकी लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में, विशेषकर मधुशाला में, एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। एक समय था बेटा जब मध्य युग, उस समय पर मुस्लिम और मुगल काल मुस्लिम शासक राज करते थे और उस समय पर उर्दू फारसी का ही बहुतायत में उसका मतलब ज़्यादा बोली जाती थी, ये दोनों भाषाएं। तो उनकी उसमें भी जो काव्य में भी उर्दू और फारसी के जो खयाम जो कवि थे, तो उनकी झलक हमें देखने को मिलती है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता एक प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है।
कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें कि सुख दुख जो है वो जीवन में आते जाते रहते हैं और उन्हें हमें सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी, एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफुर हो जाएंगे, मतलब दूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। दुख जो है उसके दुख की जो पूर्ण तरह यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। तो यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी हैं जो ईमानदार आत्म स्वीकृति, उन्होंने अपनी ईमानदारी से अपनी स्वीकृति, अपने जीवन को स्वीकार किया है और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई हैं। अब कविता के बारे में जान लेते हैं। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है और समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। संसार रूपी जीवन से पूरी तरह से निरपेक्ष रहना, दूर हो जाना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से जितना चाहे कष्ट दे, अपने व्यंग्य बाणों से दुनिया हमें चाहे कितना ही दुख दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से अलग होकर वो नहीं रह सकता, कोई कितना ही परेशान भी करे, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। उसका परिवेश, आसपास जो है उसके लोग हैं, उसकी जान पहचान के लोग हैं, वही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। उसके मन में, कवि के मन में एक द्वंद्व है, दुविधा है। तो ऐसी दुविधा को वो अपने साथ लेकर जी रहा है और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। विरोधाभास लेकर वो जी रहे हैं अपने जीवन में। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, विरोधों का विरोधाभास मूलक जो है सामंजस्य साधते साधते ही वह, अब देखिए उन्माद मतलब खुशी और अवसाद दुख, तो यहाँ पर उन्मादों में अवसाद, खुश में वो दुखी हैं। रोदन में आग, रोते हुए राग, मतलब राग एक तरह से खुशी, तो उसको रोदन में राग यहाँ पर कहा गया है। तो अपने जीवन में वो उसको लेकर जी रहे हैं, बखान करना भी कह सकते हैं। तो शीतलवाणी में आग तो यहाँ पर विरोधाभास मूलक यहाँ पर शब्द हैं। तो उनकी दीवानगी उनके व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। तो अब्दुल ख़याम का ही एक शेर है कि मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया में रहते हुए भी कुछ वैसा ही कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यहाँ पर कवि ने यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बात कहने की कोशिश की है। यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से उन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तन। चलिए आगे पढ़ते हैं हम अपनी कविता। तो आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर कवि ने स्वयं के लिए प्रयोग किया है, मैं अपने लिए वो कहते हैं, अपने बारे में बताते हैं। मैं जग जीवन का भार, संसार रूपी जीवन, जग जीवन यहाँ पर रूपक अलंकार है। जग जीवन का भार, संसार रूपी जीवन का भार मतलब बोझ के रूप में वो अपने जीवन को बोझ मान रहे हैं और उस बोझ को उठाते हुए वो जी रहे हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। क्या कहते हैं कवि? बोझ उठाना एक तरह से कष्ट होना, कष्ट का प्रतीक होता है बोझ उठाना। तो यहाँ पर कवि अपने मन के भावों को बता रहे हैं
कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, कि वो अपने जीवन में दुखों को, कष्टों को, उनका बोझ उठाकर वो जी रहे हैं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। और इतना कष्ट होने के बावजूद भी वो अपने जीवन में केवल प्यार ही ले रहे हैं, प्यार ही बाँट रहे हैं, प्यार बाँटते हुए वो जी रहे हैं। वो अपने हृदय के भावों को यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार उनका जो है प्रीति और कलह का यहाँ नाता बता रहे हैं कि देखो एक तरह से तो भार उठाकर, कष्ट उठाकर जी रहे हैं, फिर भी वो लोगों को प्यार बांटते हुए जी रहे हैं। तो आगे देखते हैं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर उनके जीवन में कोई ऐसा आया था जिसने उनके जीवन के तारों को छेड़ दिया। झंकृत करना जो है, जो तार वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके तारों को छू दिया जाए तो एक स्वर निकलता है। तो अब यहाँ पर झनकार उत्पन्न होती है उनसे। तो जैसे एक उसके बारे में बता रहे हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत उनको छूकर, वो अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार उनके जीवन में कोई ऐसा आया था जिन्होंने उनके जीवन में प्रेम के तारों को छेड़ दिया था, उनके जीवन में प्रेम ला दिया था। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब उन्हीं जो दुनिया में रहते हुए भी वो उन्हीं सांसों के दो तार का क्या अर्थ है यहाँ पर? सांसों के दो तार का अर्थ यहाँ सुख दुख भी कह सकते हैं, सुख दुख का भार लिए वो जी रहे हैं। दूसरा जो प्रिया उनके जीवन में आई थी उनकी यादें भी कह सकते हैं। तो उन यादों को यहाँ पर सांसों के दो तार कहा है। तो दुनिया में रहते हुए वो उनके एक तरह से सांसों के दो तार जीवन का भी प्रतीक यहाँ पर कह सकते हैं, जीवन का प्रतीक है। अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग इसके अर्थ मिल जाएंगे। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर वो कवि अपनी यादों के, अपनी प्रिय जिन्होंने उनके जीवन में प्रेम उत्पन्न कर दिया था, जिन्होंने उनके जीवन में प्रेम के रूपी तारों को छेड़ दिया था, उसकी यादों को लेकर वो अपने जीवन को जी रही हैं। एक तरह से जीवन के प्रतीक यहाँ पर ये सांसों के तार हैं, उनके जीवन को वो जी रहे हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। अब स्नेह सुरा यहाँ पर स्नेह मतलब प्रेम, सुरा मदिरा, प्रेम रूपी मदिरा। यहाँ पर कौन सा रूपक अलंकार है यहाँ पर भी? तो प्रेम रूपी जो है मदिरा के बारे में यहाँ कवि बता रहे हैं। मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि वो अपने जीवन में प्रेम जो दुनिया जो है उस प्रेम को लेकर वो जी रहे हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। प्रेम रूपी जो नशा है, प्रेम का नशा है, वो उनके जीवन में छाया हुआ है और उस नशे के साथ वो जी रहे हैं। पान किया करता हूँ मतलब पान करना मतलब पीना। कौन सी मदिरा? मदिरा करके नशा होता है, तो नशा है तो कौन सा नशा है? प्रेम रूपी नशा। तो यहाँ पर तो वो प्रेम रूपी जो नशा है उसको उन्होंने उनका स्वाद उन्होंने चख लिया है, उस मदिरा का वो पान कर रहे हैं। और अपने बारे में यहाँ पर बताते हुए कहते हैं, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। अब वो प्रेम के नशे में डूबे हुए हैं, उस नशे में डूबकर वो मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। वो केवल अपने आप में मस्त हो चुके हैं, उस नशे में डूब चुके हैं पूरी तरह से, और इसलिए वो संसार को ध्यान नहीं देते, संसार पर ध्यान नहीं देते कि संसार उनके बारे में क्या कहता है। वो संसार की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। अब जग संसार के बारे में यहाँ बताते हैं, केवल उनको पूछता है, केवल उनके बारे में बात करता है, क्योंकि ये संसार स्वार्थी है। जहाँ पर उनका स्वार्थ पूरा होता हुआ दिखाई देता है तो वहाँ पर ही संसार के लोग चले जाते हैं, उनके बारे में ही पूछते हैं। तो संसार उनको महत्व देता है। जग पूछ रहा उनको, पूछ रहा मतलब महत्व देना। संसार जो है उन्हीं को महत्व देता है जो जग की गाते।
जो संसार के बारे में बातें करते हैं, एक तरह से चाटुकारिता के बारे में चापलूसी करते हैं, जो उनकी संसार केवल उन्हीं को पूछता है, उन्हीं को महत्व देता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। लेकिन कवि क्या है, कवि कहते हैं कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि संसार को किसको पूछता है, जिसको संसार केवल उनको पूछता है जो उन्हें महत्व देते हैं। तो लेकिन कवि इस संसार को नहीं पूछता है। संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है और कवि उनको नहीं पूछता है। और मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि स्वयं की मस्ती में डूबकर, प्रेम के नशे में डूबकर केवल अपने मन का ही बखान किया करते हैं। वो अपने मन की भावनाओं और संवेदनाओं को ही सुनाते रहते हैं। वो स्वयं के बारे में ही, स्वयं का ही गुणगान करते रहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें काव्य सौंदर्य की, दोनों जो काव्यांश हैं उनके काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाषा सरल सहज है, साहित्यिक खड़ी बोली है और कहीं कहीं पर साहित्यिक खड़ी बोली है और संस्कृत निष्ठ शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। संसार की स्वार्थपरता के बारे में भी यहाँ बताया गया है। दूसरा गेय है, गेयता है, मुक्तक छंद है। अगर हम बात करें श्रृंगार तो वियोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है। रस है तो गुण कौन सा हुआ, माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण होने के कारण जो है मधुरता आ गई है पूरे काव्यांश में। और बिंबों का बहुत ही सुंदर दृश्य बिंब है, बिंबों का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। तो लयात्मकता है, आत्मकथात्मक शैली है। शैली की अगर हम बात करें तो आत्मकथात्मक शैली है। यहाँ पर रहस्यवाद छिपा हुआ है। अपने रहस्यों का यहाँ पर कवि उद्घाटन कर रहे हैं, अपने रहस्यों को, जीवन के रहस्यों को बता रहे हैं। तो यहाँ पर रहस्यवादी विचारधारा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, मैं निज के उद्गार लिए फिरता हूँ। अब वो स्वयं के उद्गार, अपने मन के उद्गार, अपने मन के भावों को यहाँ पर बता रहे हैं कि वो अपने स्वयं के भावों को लेकर जी रहे हैं। अपने मन के उद्गार जो हैं उनके बारे में बताते हैं। मैं निज उर के, निज मतलब अपने, उर मतलब हृदय, उद्गार भाव, वो अपने मन के भावों को लिए फिर रहे हैं, अपने मन के भावों को लेकर जी रहे हैं। तो यहाँ पर अपने मन के भावों के साथ ही अपना जीवन जी रहे हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर अपने हृदय के हृदय, अपने हृदय के उपहारों को ही लेकर जी रहा हूँ। उनके हृदय में क्या उपहार हैं, जो उनकी प्रिया का जो प्रेम है वही उनके मन में है। तो उनको उन्होंने अपने उपहार के रूप में अपने मन में सजाया हुआ है। तो उनके जो भाव हैं हृदय के, उनको उन्होंने उन्हीं को उपहार कहा है। और उन भावों, उनको लेकर ही, उन उपहारों को लेकर ही, उन भावों को लेकर ही कवि अपना जीवन जी रहे हैं। कवि कहते हैं, है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता। अब वो कहते हैं कि ये अपूर्ण संसार जो है, संसार को अपूर्ण बताया है, क्योंकि यहाँ पर भाता मतलब पसंद नहीं आता उनको। संसार को अपूर्ण कहा है। वो कहते हैं कि ये संसार तो अपूर्ण है, इसकी अपूर्णता जो है वो उनको अच्छी नहीं लगती। संसार न मुझको भाता, क्योंकि यहाँ पर लोग केवल अपने ही मन का गान किया करते हैं। संसार स्वार्थी है, तो इसलिए वो उसे दूसरों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि ये संसार अपूर्ण है, इसमें पूर्णता नहीं है, और ये ऐसा संसार उनको पसंद नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। वो कहते हैं कि मैं तो केवल अपने ही जीवन के सपनों को लेकर जी रहा हूँ। संसार की उपेक्षा कर रहे हैं, संसार को अपूर्ण बता रहे हैं, और संसार को अपूर्ण बताते हुए कहते हैं कि वो तो केवल अपने संसार के लिए, अपने स्वप्नों का संसार लिए फिर रहे हैं, अपने सपनों का संसार लिए ही वो जी रहे। तो अपने ही सपनों का संसार लिए फिर रहे हैं, मतलब अपने ही स्वप्निल संसार में, अपने ही सपनों के संसार में कवि डूबे हुए हैं। अब आगे देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ,
सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। अब क्या कहते हैं कवि यहाँ पर कि वो अपने हृदय में अग्नि जलाकर, कौन सी अग्नि? प्रेम रूपी अग्नि। अपने हृदय में अग्नि जलाकर, प्रेम की आग को जलाकर जो है वो उसी में जल रहे हैं। दहा करता हूँ, जल दहा करना मतलब जलना। वो अपने ही हृदय में प्रेम की अग्नि जलाकर वो जल रहे हैं। उस प्रेम की आग में, वियोग की आग में वो जल रहे हैं। जो प्रिया जो उनके जीवन में आई थी, जिन्होंने उनके जीवन में प्रेम उत्पन्न कर दिया था, अब उसको उसके वियोग में, अब वो उनके जीवन में नहीं है, तो उनके जीवन में न रहने पर वो उस वियोग की अग्नि के साथ ही वो जी रहे हैं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। अब सुख दुख एक कर्मयोगी की भांति, जैसे कर्मयोगी होता है उसे सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संभाव रहता है, संभाव मतलब रहते हैं। और एक तरह से उनको सुख और दुख में वो दोनों ही समय में उन एक मतलब एक भाव से वो जीते हैं। तो इस तरह से कर्मयोगी के रूप में वो अपने आप को दिखा रहे हैं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, कि उनके जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों में ही वो अपने प्रेम में डूबकर, अपने प्रेम के वियोग की अग्नि में जलकर वो जी रहे हैं। जग भव सागर बनने को नाव बनाए। अब संसार जो है, इस संसार रूपी सागर से तारने को, पार लगने के लिए नाव बनाता है। जो है उसको पार करने के लिए कौन सी नाव बनाता है कि अच्छे कर्म करते हैं लोग इन संसार से पार लगने के लिए का, तो एक तरह से नाव बनाते हैं, नौका का निर्माण करते हैं। संसार रूपी जो सागर है उसको पार करने के लिए अनेक कार्य करते हैं। तो मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। लेकिन कवि जो हैं स्वयं के बारे में क्या बता रहे हैं? भव मौजों पर, जो भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लहरों पर, भव संसार की, मौजों पर, लहरों पर मस्त बहा करता हूँ। मतलब कवि जो हैं वो संसार की लहरों की मस्ती में बहना चाहते हैं। वो मस्त होकर, प्रेम की मस्ती में मस्त होकर वो अपना जीवन जी रहे हैं। उन्हें इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए कोई नाव नहीं बनानी। उन्हें अपने इस संसार रूपी सागर से पार करने के लिए या मोक्ष की कामना हेतु उन्हें किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर के लोग नाव बनाते हैं पार करने के लिए, लेकिन कवि को उस सहारे की, किसी और सहारे की आवश्यकता ही नहीं है। उन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं है कि किसी उसके लिए वो मोक्ष की कोई कामना करे। वो तो केवल संसार रूपी मस्ती में, संसार की लहरों की मस्ती में मस्त होकर बहना चाहता है। तो अब आगे देखिए, एक बार फिर से, जैसे फिरता हूँ, फिरता हूँ, दोनों पंक्तियों में बार बार प्रयोग हुआ है। करता हूँ, करता हूँ, करता हूँ, फिर फिरता हूँ, फिरता हूँ, फिरता हूँ। तो इस तरह से पद जो हैं अलग अलग पंक्तियों में पद समान प्रयोग हुए हैं। तो यहाँ पर पद मैत्री अलंकार है। और क्योंकि हूँ की का उच्चारण ही बार बार आ रहा है, तो इस पद में हर एक जो काव्यांश है उसमें स्वर मैत्री अलंकार है। तो स्वर मैत्री और पद मैत्री दोनों ही यहाँ अलंकार दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सुख दुख में जो है द्वंद्व समास है। भवसागर में रूपक अलंकार, भव मौजों पर मस्त बहना। तो एक तरह से यहाँ पर जो है मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग है। अब मौजों पर, मौज यहाँ पर भव संस्कृत का शब्द है, मौज उर्दू का शब्द है। तो इस तरह से उर्दू और तत्सम और उर्दू दोनों शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ रस की, तो यहाँ पर श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है तो माधुर्य गुण है। और माधुर्य गुण है, अनुप्रास, स्वर मैत्री, पद मैत्री अलंकारों का प्रयोग मैं आपको बता ही चुकी हूँ। उसके अलावा प्रतीक यहाँ पर बताया गया है, प्रतीकात्मक शैली है। बिंबों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है, तो दृश्य बिंब है।
तो एक तरह से सुख और दुख में यहाँ पर कवि जो है हमें समान रूप से रहने की प्रेरणा देते हुए इस काव्यांश में दिखाई देते हैं। आगे देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा भीतर रुलाती, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। अब यौवन मस्ती, यौवन जवानी, उन्माद मस्ती। अब वो यौवन की मस्ती में जो है वो जी रहे हैं, यौवन की मस्ती में, जवानी की मस्ती में वो जी रहे हैं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, यहाँ पर देखिए विरोधाभास अलंकार है। उन्मादों में अवसाद, उन्माद जो मस्ती है, खुशी है, उसमें अवसाद मतलब दुख, निराशा। तो उसमें भी जो जवानी की मस्ती जो है उसमें भी वो दुख लेकर जी रहे हैं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा भीतर रुलाती है। अब जो मुझको बाहर हंसा भीतर रुलाती है, अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, इस पागलपन में, इस मस्ती भरे उसमें जीवन में भी जवानी के जो उन्माद है, जो मस्ती है, उसमें भी वो प्रेम भरी ये जो मस्ती है उसमें भी वो दुख लेकर जी रहे हैं। जो मुझको बाहर हंसा भीतर रुलाती, जो वो प्रिया, उनके जो प्रिया की यादें हैं वो उनको भीतर से तो रुलाती हैं, लेकिन वो समाज के सामने, संसार के सामने अपने आप को हंसता हुआ दिखाते हैं। संसार के सामने वो अपने आप को दुखी नहीं दिखाते, वो बाहर सबके सामने हंसते रहते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर जो है उन्हें, वो उनकी प्रिया की याद जो है वो उन्हें अंदर ही अंदर रुलाती है। तो उनकी यादों को लेकर वो जी रहे हैं और अंदर से, बाहर से भले ही वो हंसते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनका हृदय रोता रहता है और उन्हें उनकी प्रिया की मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। उनके जीवन में केवल उनकी प्रिया का दुख है और उस दुख को लेकर ही, उसकी यादों को लेकर ही, अपनी प्रिया जो उनके जीवन में आई थी उसकी यादों को लेकर ही वो जी रहे हैं। तो इससे आगे हम अगले भाग में जानेंगे इसका काव्य सौंदर्य जो है और कविता की व्याख्या। आगे जो कविता के काव्यांश हैं उसे हम अगले भाग में उसकी व्याख्या को पढ़ेंगे। धन्यवाद।